हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो एनी इक्वेशन p of x is of the form ax square plus bx plus c where a, b and c are real numbers with a not equal to 0 is defined as quadratic polynomial. तो अभी बताओ, अगर मान लो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू लिखते हैं p of x इज इक्वल टू लेट ax square plus bx plus c वेर ए नॉट इक्वल टू 0. अभी बताओ इसका डिग्री कितना है 2. तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 पॉसिबल जीरोस, मतलब कम से कम इसके कितने दो जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसका अगर डिग्री 2 हो रहा है तो इसका जो 2 जीरोस निकलेगा, मान लो एक जीरोस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले जीरोस को हम बीटा से डिनोट करते हैं. तो लिखेंगे अभी लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x. तो क्या लिखे अभी, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x. अभी एक बार रिकॉल करो, क्लास 9 में हम फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे. तो फैक्टर थ्योरम में क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल का जीरोस अगर अल्फा है तो हम बोल सकते हैं x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ p of x. सिमिलरली अगर p of x का एक फैक्टर है बीटा, तो वी से दैट x माइनस बीटा इज ए फैक्टर ऑफ p of x. अगर मान लो एक नंबर का फैक्टर है जैसे कि 12 का फैक्टर एक हो सकता है 3, 12 का एक और फैक्टर हो सकता है 4. तो 12 का फैक्टर हम 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12 भी बोल सकते हैं. मतलब बोलने का मतलब अगर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x अगर हो रहा है, सिमिलरली x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, उसका फैक्टर हो सकता है. तो देयरफॉर वी से दैट x minus alpha whole into x minus beta is a factor of p of x. समझ गए इतना तुम? तो अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसका फैक्टर है तो हम p of x को कैसे लिख सकते हैं, therefore p of x is equal to some constant whole into x minus अल्फा into x minus बीटा. ये स्टेप समझ में आया. अभी क्या करेंगे, ये जो x माइनस अल्फा इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. तो क्या मिलेगा अभी, p of x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ आएगा. अभी क्या करेंगे, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो p of x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा. अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में p of x को हम क्या लिए हैं यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा. यहाँ तक आई होप तुमको समझ में आ गया होगा. अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k. तो लिखोगे अभी इक्वेटिंग, नाउ वी राइट इक्वेटिंग coefficient of x square comma x and the constant term. हुआ. तो जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू के. सिमिलरली b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ x है, तो b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा. सिमिलरली c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अभी देखो b इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अगर हो रहा है तो ये स्टेप से बताओ अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ से कितना मिलेगा. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई के. अभी देखो के हम क्या पाए हैं, के का वैल्यू होता है a. तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, वेयर b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. उसी तरह यहाँ से बताओ अल्फा इंटू बीटा आपको कितना मिलेगा. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के और के की जगह में हम रिप्लेस करेंगे a से. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए. तो अभी बताओ c यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन को अगर आप गौर करके देखोगे तो c हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ से हमको दो फार्मूला मिल गया, एक है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. तो ये फॉर्मूला हमारा बुक में डायरेक्टली दिया गया होता है. तो ये चीज़ कहाँ से आ रहा है इसके बारे में हम ये डेप्थ में अभी देख लिए
कि पी ऑफ एक्स अगर एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर तुम्हारे पास है, तो उसका दो जीरोस अगर अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में जीरोस है और ये राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ द जीरोस एक निकालते हैं और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट बाय डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसी से अभी हम एक और फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिला है आपको, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ से भी कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस सम ऑफ जीरोस आपको दे दिया होगा। सपोज आपको सम ऑफ जीरोस गिवन देगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन दे देगा और बोलेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो जिसका कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सपोज 10 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मान लो 20 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 और के साथ में रहेगा। ये हो गया। यहाँ से हम तीन फार्मूला लिखे, मतलब देख लिए। अभी इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले एक नोट करके तीन फार्मूला आप लिख लो। तो अगर p ऑफ x, इफ वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a होता है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई a। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज क्वेश्चन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये आपको मान लो क्वेश्चन दिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये चैप्टर में तो मैक्सिमम टॉपिक डिलीट हो गया है, तो ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे निकालते हैं जान चुके हो। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला हमको बोला है कि जीरोस निकालने के लिए, तो हियर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा फैक्टराइजेशन करना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सिमिलरली p ऑफ x इज इक्वल टू, पहले दो टर्म से x कॉमन जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस 5, फिर 2 कॉमन जाएगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 5। अभी ओवरऑल कॉमन चले जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तक समझ गए। अभी जब हम जीरोस निकालते हैं तो एज्यूम क्या करना पड़ता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका जो दो जीरोस निकला है, एक है माइनस 5 और दूसरा वाला है माइनस 2। तो मान लो एक जीरोस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ तक समझ गए। पहले आपको दो जीरोस निकालना है, फिर एक जीरो को अल्फा से डिनोट करना है और दूसरे वाले जीरोस को बीटा से डिनोट करेंगे। अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा जो हम वैल्यू पाए हैं, अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू पाया गया है, ये कितना कितना मिला है। तो एक है -5 प्लस -2, तो इसको सॉल्व करने से -5 माइनस 2 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, -7 मिल गया। अभी बताओ इक्वेशन से फॉर्मूला हम क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a होता है। तो यहाँ से बताओ a का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1, b का वैल्यू मिल जाएगा 7 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा 10। कैसे पता चला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम a से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को हम b से डिनोट करते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c से डिनोट करते हैं। तो उसी प्रकार से
ए का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 10 मिल जाएगा। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, तो यस माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह में हम 7 पुट करेंगे और ए की जगह में 1 पुट करेंगे, तो -7। तो देखो ये जो दो वैल्यू हम निकाले थे अल्फा और बीटा, वहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा -7 मिल गया और अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन का मदद से भी हमको -7 जो फार्मूला हम सीखे थे वहाँ से भी -7 मिल गया। तो हेंस वेरीफाइड, एक चीज़ वेरीफाइड हो गया। अभी बताओ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा -5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा 10। अभी अल्फा इंटू बीटा हम इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, तो ये सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे 10 और ए का वैल्यू 1, तो 10। तो देखो अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू से भी हमको 10 मिल रहा है और अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन का मदद से भी जो फार्मूला हम सीखे वहाँ से भी 10 निकला है, तो हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पहले हम जीरोस निकाले एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब सबसे पहले जो दो जीरोस आपको मिला होगा उसको आप सम करके देखोगे कितना निकल रहा है और फार्मूला से देखोगे कितना निकल रहा है। अगर दोनों सेम निकला तो हेंस वेरीफाइड, और हर एक केस में आपको सेम ही मिलेगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा यहाँ से भी हमको 10 मिल गया और अल्फा इंटू बीटा वहाँ से भी 10 मिल गया फार्मूला से, तो हेंस वेरीफाइड। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक फार्मूला लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फार्मूला से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा वो क्वेश्चन लिखो, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product, find a quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are 3 and 4 respectively। क्वेश्चन समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो जिसका कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको 3 और 4 रेस्पेक्टिवली दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट पी ऑफ एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है उसको मान लो हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, तो लेट पी ऑफ एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उसके बाद लेट अगेन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ गए, ये दूसरा चीज क्या लिखा गया। अगर एक पॉलिनोमियल, पहले हम लिखे कि लेट पी ऑफ एक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है वो पॉलिनोमियल का नाम हम लोग मान लो दे दिए पी ऑफ एक्स। कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एनीथिंग। तो अगर वो एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का तो उसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। सो वी हैव गिवन दैट, या फिर देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 3 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया गया है 4। तो अभी डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, तो डायरेक्ट लिखोगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इम्प्लाइज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस डायरेक्टली वैल्यू रख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 3 दिया है तो 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको। यहाँ पे तो बोला गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो जिसका कि सम ऑफ द जीरोस हो रहा है 3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर 4 है। तो वहाँ से तो ये मिल गया। अभी अगर एक क्वेश्चन हमको पूछा गया कि कितने सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसका कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अगर 4 है। तो देखो यहाँ पे k का वैल्यू, ये जो k होता है, ये k क्या होता है, k इज एनी रियल नंबर। k क्या होता है, एनी रियल नंबर। तो अगर हम k की जगह में 1 पुट करते हैं तो p ऑफ x का जगह में हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अगर k की जगह में आप 2 लेते हो तो p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो रियल नंबर हमारे पास कितने हैं, इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स whose sum of zeros will be 3 and the product of the zeros will be 4। मतलब
दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके कि सम ऑफ द जीरोस 3 हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कभी कभार कि सपोज हमको क्वेश्चन फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये आपको डायरेक्ट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is equal to 3 and product of the zeros is equal to 4 दिया है, अगर ऑप्शन दिया होगा कि 1 2 3 और मोर देन 3, तो उस केस में आप क्या चूज करोगे, मोर देन 3। मोर देन 3 भी दे सकता है या फिर इनफाइनाइट दे सकता है। तो k का वैल्यू देखो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, तो k अगर कोई भी रियल नंबर अगर हो रहा है तो k की जगह में 1 लोगे, तो ये वाला पॉलिनोमियल का जब आप सम ऑफ जीरोस देखोगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना है, -3/1 इज इक्वल टू 3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ये केस में जब आप सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -6, तो -6/2 इज इक्वल टू 3 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर k की जगह में आप 3 लोगे तो एक और नया पॉलिनोमियल निकल जाएगा, k की जगह में 4 लेते हो फिर एक नया पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ quadratic polynomial whose sum of zeros is 3 and product of the zeros is 4। समझ गए। उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है हमारे पास, ये तो हम फार्मूला की मदद से कर लिए, विदाउट फार्मूला भी हम इसको कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको 3 गिवन था और अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया है 4। तो देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मतलब मान लो किसी को ये फार्मूला याद नहीं है, सिर्फ ये दो फार्मूले याद है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। अभी बताओ -b/a इज इक्वल टू 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये हो गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 था, तो उस केस में c/a इज इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर में a है और a का वैल्यू दोनों केस में 1 आ जा रहा है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं डायरेक्टली a इज इक्वल, मतलब ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हमको a का वैल्यू 1 मिल रहा है, b का वैल्यू -3 मिल रहा है और c का वैल्यू मिल रहा है 4। अभी बताओ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x का जो जनरल फॉर्म क्या होता है, यस ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। तो a की जगह में 1 रख दो तो x², b की जगह में -3 रख दो फिर c की जगह में 4, तो ये क्या हो जाएगा x² -3x प्लस 4। समझ गए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा गिवन दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया होगा तो उस केस में हम ये फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला से जब हम करेंगे तो हमको लगेगा कि सिर्फ एक ही दुनिया में ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका कि सम ऑफ जीरोस हो जा रहा है, हो सकता है सम ऑफ द जीरोस उसका 3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 होगा। तो ये फार्मूला से हम क्या सीखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 3 and product of the zeros is 4। तो आज के क्लास में इतनी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ये जो कॉन्सेप्ट में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सारा चीज़ हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।